So hi everyone, finally we are learning greedy techniques and we are going to learn greedy algorithms. So this is the introduction video of the greedy algorithms and this is lecture number 58. टिल नाउ अभी तक हमने जो कवर किया है, लास्ट तक वीडियो जो चले थे हमारे सॉर्टिंग के चले थे। सॉर्टिंग के पहले हमने डिवाइड एंड कनकर देखा था। डिवाइड एंड कनकर के पहले जो था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बेसिक्स ऑफ एल्गोरिथम, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और ऐसा मिला के हमारा 80% जो सिलेबस है वो हो चुका है फिनिश। और अगर गेट में क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली यही से आते हैं। एक क्वेश्चन आपकी ग्रीडी टेक्निक से आता है 1 से 2 नंबर का, और 1 से 2 नंबर का आएगा आपके डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न इंट्रोडक्शन टू ग्रीडी एल्गोरिथम्स, और उसके बाद जितने भी ग्रीडी एल्गोरिथम गेट की सिलेबस में इंक्लूडेड हैं वी विल लर्न देम। So now what is the meaning of the greedy? You know that. Let's start the lecture बिना किसी देरी के। So what is the meaning of greedy? Greedy के हिंदी मतलब होता है लालची। क्या होता है? लालची। So हमें यहाँ पे लालच करके कुछ कुछ एल्गोरिथम्स डिजाइन करना है ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है। सो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले जो पॉइंट्स हैं उन्हें पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा सो लेट्स वेट फॉर द एग्जाम्पल। जब हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। बट लेट्स रीड वंस। So the greedy method is the simplest and straightforward approach. Okay, simple and straightforward approach होती है। It is not an algorithm but it is a technique. You can say that कि ये टेक्निक है, लालच करने की एक टेक्निक है। Just imagine these things कि ये एल्गोरिथम नहीं, एक टेक्निक है। ये एल्गोरिथम बोल दिया हमने। Okay. Now point number 1 is a greedy algorithm is an approach for solving a problem by selecting the best option available at the moment. Okay. So a greedy algorithm is an approach for solving a problem by selecting the best option available at that moment. What does that mean? Suppose that आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और उसी ये बड़ी आपकी क्या है प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे हो तो आप इस वाले मोमेंट को देख के क्या करोगे, कोई भी चीज़ सेलेक्ट करोगे। What does that mean? We will see example and we will get to know. It doesn't worry whether the current best result will bring the overall optimal result or not. तो it doesn't worry मतलब इसकी चिंता वो नहीं करता कि फ्यूचर में मुझे इससे अच्छा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं। सो ग्रीडी क्या होता है कि जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही सोचता है कि मुझे अभी का फ़ायदा देखना है, फ्यूचर का नहीं देखना है। अभी मेरा फ़ायदा हो रहा है तो मैं अभी अब करूँगा अपने मन का, लेकिन फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है इसकी गारंटी नहीं है उसको, इसलिए वो फ्यूचर का नहीं सोचता है। सो लाइक दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। बट फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, डोंट वरी, आगे एग्जाम्पल लेंगे और फिर आपको ये पॉइंट फिर से समझा दूंगा मैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन ग्रीडी कंटेन n नंबर्स ऑफ इनपुट। ओके, तो जितने भी प्रॉब्लम होती है ग्रीडी में उनमें n नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं। एंड आवर रिक्वायरमेंट इज फाइंडिंग अ सबसेट विच विल सेटिस्फाइड आवर कंडीशंस एंड ऑप्टिमाइज आवर गोल। सो n इनपुट होते हैं, n ऐसे इनपुट्स होते हैं और उनमें से n इनपुट्स में से ही कुछ ना कुछ क्या होते हैं, सोल्यूशंस होते हैं। सपोज दैट दीज आर दी सोल्यूशंस जो हमें चाहिए होते हैं। हो सकता है ये 3 सोल्यूशंस हो। सो क्या वही बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन ग्रीडी कंटेन n नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आवर रिक्वायरमेंट इज फाइंडिंग अ सबसेट विच विल सेटिस्फाई आवर कंडीशन एंड ऑप्टिमाइजेस आवर गोल्स। सो n इनपुट होते हैं और उनमें से हमें इनपुट्स में से कुछ हमारे क्या हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड दी थिंग्स। लेट्स अंडरस्टैंड एंड द थिंग्स। ओके, सपोज दैट एग्जांपल के लिए एक चोर है, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। ओके, ठीक है। वो एक घर में जाता है चोरी करने। सो ये चोर है और ये इस घर में चोरी करने जाता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर घर पे क्या करने जाता है, चोरी करने जाता है और इस घर पे अभी कोई नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू दिस होम। ओके, इस घर पे क्या है, 3 सोने के स्पॉट पड़े हुए हैं। ठीक है, सो एक सोने का जो सोने का ऐसा बोल सकते हैं कि वस्तुएं पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो एक वस्तु ये पड़ी हुई है और एक वस्तु ये पड़ी हुई है और एक वस्तु ये पड़ी हुई है। तो इसकी जो बोल सकते हैं कि वेट है वो है 2 kg और इसका वेट जो है 3 kg है। ठीक है, और इसका वेट जो तुम्हारा है 5 kg है। और चोर के पास एक थैला भी है, चोर के पास क्या है, एक थैला भी है जिसका वेट जो है 5 kg है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? समझो, एग्जांपल है कि एक चोर है जिसके पास 5 किलो का थैला है और वो एक घर में चोरी करने जाता है थैला लेके, जिसमें 5 किलो की एक वस्तु है और 2 किलो की एक वस्तु है और 3 किलो की एक वस्तु है। वो वस्तु कुछ भी हो सकती है। और इस 5 किलो वाले वस्तु की कीमत मान लो कितनी है, 110 रुपये है। 110 रुपीज़ है। ठीक है, रुपीज़ है, यू कैन से दैट रुपीज़ लाइक दिस। एंड इस पर्टिकुलर वस्तु की कीमत जो है 2 kg वाले की
वो है सपोज दैट कि 70 रुपीज़ है एंड इस पर्टिकुलर वस्तु की कीमत जो है 60 रुपीज़ है। ठीक है, अब चोर जैसे ही इंटर करता है तो वो देखता है कि इस वस्तु की कीमत, वो जल्दी से क्या सोचता है, दिमाग लगाता है, अंदर गया और सारी वस्तुओं को देखा, इसको भी देखा, लेकिन चोर है, उसको समझ में नहीं आएगा, उसको क्या समझ में आएगा, पैसा, तो वो बोलेगा कि 110 रुपए वाली वस्तु को ज्यादा उठाता हूँ। अब चोर को ऑब्वियसली पैसा नहीं पता होगा, हो सकता है कि ये सोना हो और ये हो सकता है कुछ दूसरी चीज हो, चांदी हो या कुछ भी हो। ठीक है, ऐसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया है। तो चोर क्या होगा, उसके पास दिमाग तो है नहीं, वो 110 केजी की वस्तु क्या करेगा, उठा लेगा। सो यहाँ पे इस वस्तु को उठा लिया और अपने 5 केजी के थैले में डाल दिया। सो ये हमारा थैला हो गया और इस 5 केजी की वस्तु को क्या किया इसने, इसमें पटक दिया 5 केजी। नाउ योर थैला इज फुल, योर बैग इज फुल। नाउ जब बैग फुल हो गया तो क्या वो इन वस्तुओं को ले पाएगा, क्या ये वस्तुओं को ले पाएगा, नहीं। सो बेटर ऑप्शन ये होता है कि चोर अगर स्मार्ट होता, अगर उसने ग्रीडी मेथड सीखी होती, वो क्या करता, इस 2 केजी की वस्तु को भी लेता और इस 3 केजी की वस्तु को लेता, इसको छोड़ देता, क्योंकि इसकी कीमत कितनी है, 110 रुपीज़ है। इसकी कीमत कितनी हो जाती, 70 + 60 हो जाती, दैट इज 130 रुपए। लेकिन सिंस वो चोर है, उसको ग्रीडी एल्गोरिथम नहीं पता है, तो उसको क्या दिखता है, पहले पैसा दिखता है। ठीक है, तो वो इतना दिमाग नहीं लगा पाया क्योंकि उसको ग्रीडी मेथड नहीं पता है। तो यहाँ पे चोर ने क्या किया, केवल 5 केजी लिया, तो उसका क्या हो गया, लॉस हो गया। सो व्हाट इज द थिंग्स, सो हियर व्हाट इज द इनपुट, इनपुट इज कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, और उनका जो बोल सकते हो कि वेट और उनका प्रॉफिट। वेट पहली वाले का कितना है, 5 है, 100 है, इसका 2 है, फिर 70 है, इसका वेट 3 है और इसका क्या है, 60 है। इनमें से हमें क्या करना है, एक 5 केजी के बैग में ऑब्जेक्ट डालना है। एक 5 केजी का बैग हमारे पास, 5 केजी का बैग, लेट्स से M, दैट इज 5 केजी बैग है। तो इसमें वस्तुएं डालना है, तो हम कितनी वस्तु डाल सकते हैं, या तो 5 को डालो अकेला या 2 और 3 को डालो। सो हियर हाउ मेनी ऑप्शंस, 5 and 2, 3। हियर हाउ मेनी ऑप्शंस, 5 and 2, 3। यू कैन पुट 5 वाला ऑब्जेक्ट और 2 और 3 वाला ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसकी कीमत, इसका वो क्या है, वेट कितना है, 5 केजी। नाउ चोर ने क्या किया है, चोर ने केवल 5 केजी डाला, लेकिन जो ग्रीडी सीखा होगा वो 2 और 3 को डालेगा। कैसे, आगे सॉल्व करेंगे। सो यू कैन सी दैट हियर आर n इनपुट्स, व्हाट आर n, 3। What is the line? Most of the greedy contain n numbers of inputs, so you can say that n here, what is n, 3. Here are 3 objects, okay, and our requirement is finding a subset which will satisfy our conditions and optimizes our goal. So यहाँ पे हमारा टारगेट क्या होगा कि हमें 5 किलो के बैग में ऑब्जेक्ट डालनी है, बट चोर ने क्या डाली, 5 केजी, लेकिन अगर ग्रीडी आता उसको तो 2, 3 डाल दे। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, आप 5 भी डाल सकते हो और 2, 3 भी डाल सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है अपना गोल क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। तो अगर चोर को ग्रीडी आती तो वो 2, 3 डालता। आगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दिस प्रॉब्लम इज नोन एज नैपसैक प्रॉब्लम, ग्रीडी knapsack problem. Okay, so we will solve this problem, don't worry about that. So did you get it the point? So what is the things? So these are the important points that you have to remember. If you are not getting, forget it. आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए, बट आपको समझ में आना चाहिए कि ग्रीडी है क्या। Now, so what is the basic of greedy? Let's understand. Solution space, set of all possible solutions over given n inputs. तो पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास कितने सॉल्यूशंस थे, या कि तुम 5 को लो या कि तुम 2 और 3 केजी को लो, दीज आर दी पॉसिबल सॉल्यूशंस। और या कि तुम 5 या कि तुम केवल 3 को ले लो या कि केवल 2 को, क्या दिक्कत है भाई, हमारा 5 किलो का बैग है, हम 3 बस को लेंगे, 2 बस को लेंगे। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ओवर गिवन n इनपुट्स आर दीज। ठीक है, नाउ सो feasible solution, set of all solutions which will satisfy our condition. our condition क्या है, अपनी condition क्या है कि 5 किलो हमें अंदर ही आना चाहिए। तो ये 5 केजी का हम ले सकते हैं और 2-3 केजी का ले सकते हैं। ओके, now optimal solution, it is one of the feasible solution which optimize our goal, it need not be unique. so feasible क्या होना चाहिए, 2 और 3 केजी, क्योंकि हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट अगर देखा जाए तो। ठीक है, सो दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट यू रिमेंबर। सोल्यूशन स्पेस मतलब जितने सोल्यूशन अवेलेबल है उस पर्टिकुलर इनपुट पे, तो 5 केजी भी हो सकता है, 2-3 केजी हो सकता है, 3 केजी अलग ले लो, 2 केजी अलग ले लो, ऐसा। अब 5-2 ले सकते हो क्या, 5-2 नहीं, क्योंकि बैग की कैपेसिटी कितनी है, 5 केजी है। 3-5 ले सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि कैपेसिटी ही कितनी है, 5 है। क्या 5-3-2 ले सकते हो, नहीं, क्योंकि तीनों एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि कैपेसिटी कितनी है, 5 है। सो दीज आर दी पॉसिबल सोल्यूशन, 5 या 5 से कम वेट चल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिजिबल सोल्यूशन क्या है,
जो सॉल्यूशंस मेरी कंडीशन को सेटिस्फाइड करें, मेरे प्रॉफिट मेरे सॉल्यूशन क्या है, कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम 5 kg हम भर सकते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है कि इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट फिजिबल सॉल्यूशन विच विल ऑप्टिमाइज अवर गोल। हमें मैक्सिमम क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, बट नहीं आता फिर भी कोई बात नहीं, हम सीधे न्यूमेरिकल पे जंप करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ ग्रीडी इन गेट। सो knapsack प्रॉब्लम वी विल सी, जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलॉक, एंड दीज आर न्यूमेरिकल यार, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, बहुत आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाफमैन कोडिंग, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न एंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री, दीज 5 problems are in gate, and we will go one by one in all the problems. Okay, so next particular video, we are going to solve the greedy knapsack problem. First problem, that is greedy knapsack problem. Also we will write code, don't worry about that कि greedy का कोड कैसे लिखेंगे, तो मैं एल्गोरिथम पूरा लिखूंगा। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखें और एक बार फिर से इन पॉइंट्स को समझें यार, अच्छे समझने की कोशिश करें। अगर आपको किसी पॉइंट में दिक्कत आती है, गूगल करें, कमेंट करें, कुछ भी करें, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली इज ग्रेडी मेथड। और अगर नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, आप अगले 5-6 दिन में पूरा ग्रेडी सीख जाएंगे इन दस्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन टू नेक्स्ट वीडियो, एंड don't forget to subscribe here and start from lecture number 0 if you are new to the channel. Okay.